हेलो एंड वेलकम टू योर क्लास। कैलकुलेशन सीरीज़ की एक और बेहतरीन क्लास में सभी का स्वागत है। ठीक है, कैलकुलेशन सीरीज़ के अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने 2 डिजिट और 3 डिजिट हमने पढ़ लिए। आज हम लोग जो है वो 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपने जो 3 डिजिट और 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का जो क्वेश्चन होंगे अपनी तरफ से लगाए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। ठीक है, और अगर नहीं की है तो एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम पढ़ते हैं आगे। देखिए 4 डिजिट का हमने जैसे 2 डिजिट में हमारे पास 2 जोड़े थे, 3 डिजिट में 3 जोड़े थे, हमारे पास 4 डिजिट में हमारे पास 4 जोड़े होने वाले हैं। मतलब 4 जोड़ों हम लोग सॉल्यूट करेंगे। ठीक है, 4 जोड़े यानी कि 8 संख्याएं माने, जैसे मान के चलिए 3 2 4 2 3 6 2 6, ये मान लीजिए मेरे पास में संख्या हैं और इनको मुझे सॉल्यूट करना है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, एकदम शॉर्ट में। कोई ज़्यादा गुना भाग नहीं करना है, कोई ज़्यादा जोड़ घटाव नहीं करना है, सिर्फ शॉर्ट में इसको सॉल्यूट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखिए 4 जोड़े दिए गए हमारे पास में, इन चारों जोड़ों को हमें सॉल्यूट करना है। और कैसे सॉल्यूट करना है? सबसे पहले जो पहला जोड़ा होगा, हम लोग जब भी सॉल्यूट करते हैं, आपने एक चीज़ नोट की होगी, पिछली क्लास में भी हम लोग जो मल्टीप्लाई सॉल्यूट कर रहे थे तो मैं पीछे से सॉल्यूट कर रहा था, यानी कि इधर से वापस तक। ठीक है, यानी कि पूर्व से लेके पश्चिम तक, यहाँ इधर से इधर तक। तो हम अभी भी सॉल्यूट करेंगे तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे और इधर क्यों आएंगे। ठीक है, मेरी बात इतनी बात समझ आई है नहीं? मतलब जब भी हम सॉल्यूट करना शुरू करेंगे, हम लोग इन दोनों को जोड़ों को यानी कि यहाँ से सॉल्यूट करेंगे और यहाँ तक आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक। ठीक है, इनको कैसे सॉल्यूट किया जाता है? तो इसको सॉल्यूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक जोड़ा सॉल्यूट करते हैं। कैसा जोड़ा? एक जोड़ा, यानी कि पहले एक जोड़ा हम लोग शुरू करेंगे, एक जोड़ा हम लोग शुरू करेंगे, फिर एक जोड़ा जब सॉल्यूट हो जाएगा, एक जोड़ा जब हल हो जाएगा तो हम 2 जोड़े सॉल्यूट करेंगे। इसी तरह से 2 जोड़े के बाद 3, 3 जोड़े के बाद 4 जोड़े। ठीक है, जब 4 जोड़े सॉल्यूट हो जाए तो फिर हमें उल्टा चलना है। हमें क्या करना है? उल्टा चलना है। उल्टा हम लोग सॉल्यूट करना शुरू करेंगे, मतलब 4 के बाद उल्टा आएंगे 3, 3 का उल्टा 2, 2 का 1, इस टाइप से हम लोग सॉल्यूट करेंगे। ये हमारा एक स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसी तरह से हम लोग इसको सॉल्यूट करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले पहला जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3, फिर 4 जोड़े, फिर हम मतलब उल्टा आएंगे 3 2 फिर 1 जोड़ा, इस टाइप से। तो जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल मैंने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्यूट करके मैं आपको दिखाता हूँ। कुल 6 से 7 हमारे पास स्टेप रहने वाले हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है एकदम। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक, सबसे पहले तो करना क्या है, आपको इन 2 जोड़ों को सॉल्यूट करना है। सबसे पहले पहला जोड़ा सॉल्यूट करना है, यानी कि इन 2 को। ये जो जोड़ा दिख रहा है, ये 2 और 6, 2 और 6 का जोड़ा दिख रहा है आपको, इनको सॉल्यूट करना है। इन दोनों को करना है आपस में गुना। ठीक है, इन दोनों का आप आपस में गुना करेंगे, गुना करेंगे और गुना करके हमें जो मिलेगा वो उसकी एक संख्या हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो 6 का 2 से गुना किया, 6 दूनी 12 होते हैं, और 12 का हम लोग यहाँ 2 रखेंगे। कितने रखेंगे? 2, 2 रखेंगे। 2 रखा, एक हमारे पास में क्या बच गया? कैरी बच गया। एक हमारे पास में कैरी बच गया। कैरी माने एक हमारे पास में हासिल बच गया। ठीक है, एक जोड़ा हम लोग सॉल्यूट कर चुके हैं। अब जैसे जैसे सॉल्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे मैं काटता जाऊंगा। तो एक जोड़ा हम लोग सॉल्यूट कर चुके हैं। ठीक है, तो ये मैं सॉल्यूट कर चुका हूँ, तो इसको आप लोग कट कर दीजिए। बचा 2। अब 2 जोड़े सॉल्यूट करने हैं। 2 का मतलब कि अब हमें करना है तिरछा गुना। ठीक है,
दो संख्याओं का सॉल्यूशन करने के लिए, मतलब दो जोड़ों का सॉल्यूशन करने के लिए हमें इनका तिरछा मल्टीप्लाई करना होगा। तिरछा मल्टीप्लाई माने एक जोड़ा ये तो एक जोड़ा ये, इन दोनों का ऐसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। माने दो का दो से कितना हुआ 4, 4 का 6 से मल्टीप्लाई कितना हुआ 6 से मल्टीप्लाई 6 चौके 24। अभी ठीक है, अब गुना करना है और गुना कर दिया। अब जैसे गुना हो गया दोनों, 2 दूनी 4 हो गया, 4 ठीक है 24 हो गया। अब ना गुना हो गया, अब हमें इनको जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना है, ऐड कर देना है। तो 24 और 4 28 होते हैं, 24 और 28, लेकिन यहाँ से आप मत भूलना 28 और 1 29, 29 का रखेंगे 2, 38 का 9 रखेंगे, इसका 9 रखे होंगे हम यहाँ पे। हमारे पास में अभी एक कैरी बचेगा, कौन 2 कैरी बचने वाला है हमारे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमें दो हमारे पास सोल्यूट हो चुकी हैं, 2 जोड़े सोल्यूट हो चुके हैं, ये भी कट कर दिया। अब 3 जोड़े सोल्यूट करने हैं, माने हमें 1 2 3 ये जोड़े हमें सोल्यूट करने हैं। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब 2 का 6 से और 2 का 6 से, मतलब इस 2 का इस 6 से, इस 2 का इस 6 से, फिर सीधा मल्टीप्लाई। ठीक है, मतलब कि 3 का 2 से मल्टीप्लाई, 2 का 6 से मल्टीप्लाई, तो 2 का 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस 2 का इस 6 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और फिर एक सामने की तरफ, यानी कि 4 का सामने जो संख्या बची है उसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब सामने मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कितना हुआ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गए, 12 12 8, तो 12 और 8 20, 20 और 12 32, 32 और 2 कितना हुआ 34, 34 का रखेंगे 4, 3 हमारा कैरी, 3 हमारा क्या रहेगा कैरी। ठीक है, 3 जोड़े सोल्यूट हो चुके हैं। अब हमें चौथा जोड़ा सोल्यूट करना है, कैसे करेंगे, तो अब हमें करना है फिर से तिरछा मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, तिरछा मल्टीप्लाई, माने इस 3 का इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस 3 का इस 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस 3 का इस 2 से मल्टीप्लाई, फिर इस 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई, फिर इस 6 का इस 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करना है और जो हमारे पास उत्तर आएगा उसे हमें जोड़ देना है। मतलब इन दोनों का गुना और इन दोनों का गुना करके जोड़ो, फिर इन दोनों का गुना करके जोड़ो, फिर ऐसे, मतलब इन सब का हमें मल्टीप्लाई करना और आपस में जोड़ देना है। 6 थी 18, 3 दूनी 6, 18 और 6 24, 2 दूनी 4, 24 और 4 28, 6 चौके 24, 28 और 24 कितना हुआ। ठीक है, 30 और 24 कितने होते हैं, 30 और 24 होते हैं 64, 2 कम करो 62। ठीक है, तो 62 हो गए, 62 और 3 65, 65 का होगा 5, 65 का 5, 6 कैरी चला जाएगा, 6 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा। ठीक है, तो 6 रह गया कैरी में। अब हमें 4 संख्या सॉल्यूट है, अब उल्टा चलते हैं, हम लोग उल्टा सॉल्यूट करते हैं। तो अब इस जोड़े को छोड़ देना है, हमें ये वाले 3 जोड़े हमें सॉल्यूट करने हैं। तो हमें फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 1 परस्पर मल्टीप्लाई होगा सीधा। 3 का 2 से गुना कीजिए, 3 का 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई 3 दूनी 6, 4 का 3 से मल्टीप्लाई 4 थे 12, 12 और 6 18, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई 12, 18 और 12 30, 30 और 6 36, 36 का 6, 3 हमारा कैरी। अब दो का करना है, मतलब इन इधर वाली जो 2 जोड़े उनको सॉल्यूट करना है। तो इस 3 का 2 से, यानी कि इस 3 का इस 2 से गुना 6 हो जाएगा, और इस 6 का इस 3 से गुना
18 हो जाएगा। तो 18 और 6 होते हैं 24, 24 और 3 कितना हुआ 27, 27 का 7, 2 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, एक बचा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें आपस में मल्टीप्लाई, जैसे पहले जोड़े का किया था उसी टाइप से हमें लास्ट जोड़े का भी सॉल्यूट करना। मतलब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 तिया कितना हुआ 9, 9 और 2 11, 11 6 तरफ 54 92 इज राइट आंसर, ये हमारा सही उत्तर। ठीक है, इस टाइप से हमें सॉल्यूट करना है। ये एक सवाल और करते हैं हम लोग। ठीक है, 4 डिजिट का जो क्वेश्चन है हम देखो और हमारे पास है, और इसका भी मैं स्ट्रक्चर बना कर सॉल्व करने वाला हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले आपको यहाँ से यानी कि इस पहले जोड़े को सॉल्यूट करना है। इसको हमें क्या करना है, हमें पहले एक जोड़ा, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इस टाइप से हमें सॉल्यूट करना है। ठीक है, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई यानी कि पहला जोड़ा सॉल्व करना है, तो 1 को 4 से गुना करो। 1 को किससे गुना किया 4 से, क्या मिला 4, ये हमारा स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप नंबर क्या है फर्स्ट। तो यहाँ पे आया 4, कितना आया 4, यहाँ पे आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब हमें स्टेप नंबर 1 हमारा हो चुका है। ठीक है, अब हमें स्टेप नंबर 2 सॉल्व करना है, यानी कि 1 हमारा कंप्लीट है, हमें 2 सॉल्व करना है। 2 कैसे सॉल्व होगा, तो अब ये 2 जोड़े हम लेंगे। ठीक है, ये 2 2 का और 1 1 4 का जोड़ा हम लोग यहाँ लेते हैं। 1 4 और 2 2 का जोड़ा हम लोग यहाँ पे ये फाइंड करते हैं क्या होगा। तो इसमें हम लोग सबसे पहले तिरछा मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो 2 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई और 1 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिरछा गुना होगा। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 × 4, 2 का 4 से क्रॉस और 1 का 2 से और 1 का 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ देना। ठीक है, पहले तो 2 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया यानी कि तिरछा गुना किया। ठीक है, 2 का 4 से तिरछा गुना, उसके बाद 1 का 2 से तिरछा गुना किया और उसके बाद इनको जोड़ देना है, हमें यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, अब सुनो, हमें 4 का 2 से गुना करना, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, कितना आया 10। स्टेप नंबर 2, स्टेप सेकंड। ठीक है, तो स्टेप सेकंड हमारा सॉल्व है। देखो 10 का रखना है यहाँ 0, कितना रखना है 0 रखना है, हमें यहाँ पे 0 रखना है, और एक हमारा जो बच्चा है वो हमारा कैरी हो जाएगा, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा हासिल बच जाएगी। स्टेप नंबर 3 क्या है, स्टेप 3 है हमें एक सॉल्यूट कर लिया, 2 जोड़े सॉल्यूट कर लिए, अब हमें 3 जोड़े सॉल्यूट करने हैं। मतलब ये वाले जो 3 जोड़े बच्चे हैं ये हमें सॉल्यूट करने हैं। ठीक है, करना क्या है, तिरछा गुना करना है। क्या करना है, तिरछा गुना करना है। हमने 3 डिजिट की जब संख्याएं पढ़ी थी तो मैंने 3 डिजिट की संख्याओं में गुना करके बताया था कि कैसे करना होता है, वहाँ पे हमने तिरछा गुना किया था। ठीक है, तो वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है। तो 3 का 4 से यानी कि 3 का 4 से तिरछा गुना हमें करना है। मतलब कि ये बीच वाले से जोड़े को छोड़ देना है, बीच वाले जोड़े को छोड़ो और जो जोड़े बचे हैं उनको सॉल्यूट करो एक बार के लिए। ठीक है, पहले एक बार आप इनको सॉल्यूट करो, बीच वाला जोड़ा छोड़ देना। तो 3 का 4 से और 2 का 1 से तिरछा गुना करना है और जोड़ना है। उसके बाद हमारा जो बीच वाला जोड़ा बचा, क्या बचा, बीच वाला जोड़ा बचा, तो इनको आपस में गुना कर देना है। इनको आपस में क्या कर दें, गुना, और इसको भी हम लोग जोड़ देंगे। कुल मिलाकर के तीनों का हमें करना है गुना, तीनों का गुना करके
और जोड़ना है। ठीक है, 3 और 4 का तिरछा गुना हो गया, 3 4 का तिरछा गुना, 1 2 का तिरछा गुना, और बीच में जो एक जोड़ा बच जाता है इनका हमने सीधा गुना करके तीनों को जोड़ देना। ठीक है भाई, तो तीनों को हमें जोड़ देना। जोड़ो, कितना बचा, 4 3 12, 2 एकम 2, 12 2 14, 2 दूनी 4, 14 4 18, 18 यहाँ पे स्टेप नंबर 3 या यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 18 आ गया। देखो यहाँ 18 है, एक हमारा कैरी था, तो 18 और 1 कितना हुआ, 19, 19 यहाँ पे और आ जाएगा, एक हमारे पास कैरी बच जाएगा, अभी भी कैरी बच जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि हमने एक जोड़ा सॉल्यूट कर लिया, 2 जोड़े सॉल्यूट कर लिए, 3 जोड़े सॉल्यूट कर लिए, जोड़ा नंबर 4 हमें अब सॉल्यूट करना है। जोड़ा नंबर 4 हमें सॉल्यूट करना है। कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, तिरछे गुने करने हैं हमें। ठीक है, अब हमें कंप्लीट के इसको सॉल्यूट करना है, तिरछे गुने करने हैं। हम क्या करना है, तिरछे गुने करने हैं और आपस में जोड़ देना है, जो वही जो पिछली क्लास में, पिछली जो क्वेश्चन में हमने सॉल्यूट किया था वैसे ही सॉल्यूट करना है। तो 4 का 4, यानी कि अब बीच वाले जोड़े को हम एक बार छोड़ देंगे, बीच वाले जोड़े को एक बार छोड़ देंगे, 4 और 4 का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, 4 और 4 का आपस में गुना करेंगे, यानी कि 4 इंटू 4 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, 4 और 4 का आपस में गुना होगा, और फिर हम 1 का 4 से गुना करेंगे। 1 का किससे गुना करेंगे, 1 का 4 से गुना करेंगे, 1 का 4 से मल्टीप्लाई गुना हम करेंगे। ठीक है, साइडों वाले सारे तो साइड वाले हमने यानी कि अंतिम जोड़ा और पहला जोड़ा और अंतिम जोड़ा दोनों सॉल्यूट कर लिए। अब हमें बीच वाला जोड़ा सॉल्यूट करना है। ठीक है, बीच वाला जोड़ा, तो बीच वाला जोड़ा आपको पता है कैसे सॉल्यूट होगा, तिरछा गुना करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो किस किस का क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई 2 के साथ, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई इस 2 के साथ में होगा। ठीक है, तो ये अब जो भी उत्तर आए उनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके इनको हम लोग ऐड कर देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 और 4 एकम 4, 16 और 4 कितना हुआ, 16 4 20, 3 दूनी 6, 20 और 6 26, 2 दूनी 4, कितना हो गया 26 और 4 30 हमारा जो यहाँ पे टोटल आ जाता है। और ये हमारा 4th स्टेप है। कितना स्टेप है, 4th स्टेप है हमारा, चौथा स्टेप है। तो 30 हमारा कुल ऐड आया, एक हमारे पास पहले से था, तो 30 और 1 31, 31 का रखेंगे 1, कितना कैरी जाएगा, तो 3 हमारा कैरी जाएगा, 3 हमारा हासिल जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, अब हम उल्टा चलेंगे। उल्टा मतलब हमने 4 तक सॉल्यूट कर लिया, 4 से उल्टा आ जाओ, 3 2 1 इस टाइप से, 1 2 3 4 हो चुका है, तो 4 से उल्टा आ जाओ, 3 2 1। ठीक है, उल्टे कदम आओ, तो 3 कदम उल्टे लेने हैं हमें। ठीक है, तो पहला कदम में 3, फिर 2 कदम, फिर 1 कदम और कम कर दिया, यानी कि लास्ट में 1 ही बचेगा। तो 3 का हमें 3 सॉल्यूट करने हैं, यानी कि ये जो पहला जोड़ा है इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारे ये किसी काम का नहीं है, हमें सिर्फ इधर वाले सॉल्यूट करने हैं। ठीक है, चलिए तो बताइए, इधर सॉल्यूट करने ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे ही हमें तिरछे मल्टीप्लाई ही करने हैं, तिरछे गुने ही करने हैं। तो 2 का हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 इंटू 4 तिरछा गुना किया, 2 का 4 से, 4 का इस 2 से, इस 4 का इस 2 से। ठीक है, इस 2 का इस 4 से, और इस 4 का इस 2 से, इस 4 का इस 2 से। और फिर क्या करना है, फिर हमारे पास बचता है बीच वाला जोड़ा। ठीक है, ये जो जोड़ा बच रहा है बीच वाला, इनका आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई 3 इंटू 2
इन दोनों का कीजिए मल्टीप्लाई, गुना कीजिए। देखिए क्या रहा है, 4 दूनी 8 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 8 और 8 16, 3 दूनी 6, 16 और 6 कितने हो गए 22, 16 और 6 22। ये हमारा फोर्थ स्टेप है, स्टेप नंबर 4, सॉरी स्टेप नंबर फिफ्थ, पाँचवा स्टेप है ना, पाँचवा, तो पाँचवा स्टेप आ गया। कितने हो गए 22, 3 हमारे पास पहले से थे, 3 हमारे 22 ये है, 3 पहले से थे, कैरी बचा हुआ था तो 22 3 25, 25 का कितना हुआ 5, 25 का कितना हुआ 5, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 2 हमारा कैरी बची। ठीक है, तो भाई साहब ठीक है, 4 तो हमने पहले सॉल्व कर लिया था, 3 हमने अभी सॉल्व कर लिया, तो दूसरा जोड़ा हमें सॉल्व करना है, 2 जोड़े हमें सॉल्व करने हैं। तो ये 2 जोड़े अभी किसी काम के नहीं है, इधर वाले 2 जोड़े हम लोग सॉल्यूट करेंगे। ठीक है, सुनो, तिरछा गुना ही करना है, जब तक लास्ट जोड़ा ना आ जाए तब तक हमें तिरछा मल्टीप्लाई ही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो 4 का 3 से, तो 3 का 4 से करो या 4 का 3 से करो, एक ही बात है। मैं 3 का 4 से हम लोग तिरछा गुना करते हैं, क्योंकि 3 का 4 से तिरछा गुना और 4 का 2 से तिरछा गुना, 4 का 2 से तिरछा, देखो 4 का 2 से, 4 का 2 से, 3 का 4 से, 3 का 4 से। ठीक है, अब इनको आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। 4 3 12, 4 दूनी 8, 12 और 8 कितना हुआ 20, 12 और 8 कितना हुआ 20, हमारा यहाँ पे टोटल आ चुके हैं, टोटल हमारा कितना आ चुका है 20, इनको जोड़ा बच्चा 20। स्टेप नंबर 6, पिछले क्वेश्चन में बहुत से स्टेप हुए थे, 7 स्टेप हुए थे। ठीक है, अच्छे तरीके से समझाए थे, यहाँ भी समझो कितना हो गया 20। कैरी कितना था, कितना था कैरी, कैरी था हमारा यहाँ पर 2, कितना कैरी था 2, 2 कैरी था, तो 20 और 2 22, 22 का रखना है 2, 2 हमारा फिर से कैरी में आया, 2 हमारा फिर से कैरी में। लास्ट एंड फाइनल स्टेप क्या है, वो है लास्ट जोड़े को सॉल्यूट करो, लास्ट जोड़े का आपस में गुना करो, यानी कि 4 और 4 का आपस में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, स्टेप नंबर, तो 4 × 4 का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई, कितना बनेगा 4 चौके 16। स्टेप नंबर 7 हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ, स्टेप नंबर 7 हमारा यहाँ क्लियर हुआ। 4 चौके 16, 16 और 2 कैरी में था, कितना हुआ 16 2 18, 16 2 18। ठीक है, 16 2 18, तो टोटल कितना आ गया 18 25 19 04, जो राइट आंसर है, यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सही उत्तर है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक मेथड था जो 4 डिजिट की संख्याओं का किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है वो हम लोगों ने सीखा। सबसे पहले तो हमने जो है लास्ट वाले जो इधर से सॉल्यूट करना शुरू किया था और हम लोग लास्ट तक आए थे। वो पहला जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो पहला होता है, वो हमारा पहला जोड़ा है, और जहाँ पे ख़त्म होगा वो हमारा अंतिम जोड़ा होगा। ठीक है, तो पहले जोड़े का तो आपस में ही गुना होगा। ठीक है, आपस में ही गुना होगा। अब दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा जो है, यानी कि 4 जोड़े तक हमें तिरछे मल्टीप्लाई करने हैं, तो 2 3 4 इनका हमें तिरछा मल्टीप्लाई करना है। जब तक सिंगल जोड़ा ना बने तब तक हमें तिरछा मल्टीप्लाई ही करना है, और तिरछा मल्टीप्लाई करके यानी कि तिरछा गुना करके हमें जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद जो उत्तर आएगा, अगर कुछ कैरी बचा हुआ तो हम वो कैरी इसमें जोड़ेंगे उत्तर में, नहीं तो वही उसका एक संख्या यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमारा एक गुना था, ये मल्टीप्लाई था, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा समझ आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं आया तो अभी भी बता सकते हो। चलो, तो फर्स्ट स्टेप तो यही रहता है कि हमारा जो पहला जोड़ा है, पहले जोड़े को तो आपस में ही गुना करना है हमें। ठीक है, तो पहले जोड़े का तो हम आपस में ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का 5 से मल्टीप्लाई, 1 का 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, 1 का क्या करना है 5 से मल्टीप्लाई। तो पहला जोड़ा सोल्यूट हो चुका है हमारा।
अब जितने भी जोड़े हम आएंगे, जब तक कि हमारा अंतिम जोड़ा नहीं बचेगा, ये वाला अंतिम जोड़ा नहीं बचेगा, तब तक हमें सब के सब तिरछे में लेके आने, मतलब तिरछे मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई कीजिए या 5 का 1 से कीजिए, एक ही बात है। तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। अब हमें स्टेप नंबर 2 हमारा ये कहता है कि हमें 2 जोड़े सोल्यूट करने हैं और दोनों जोड़ों का आपस में तिरछा गुना करना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब चाहे आप 2 का 1 से करो या 4 का 5 से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें गुना करके जोड़ना ही है। ठीक है, हमें गुना करके और हमें जोड़ना है। तो मैं 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 चौके 20, 5 का 4 से मल्टीप्लाई, 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, और 2 का 1 से मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 20 और 2 22, 20 और 2 कितना हुआ 22, 22 का रखेंगे 2, यहाँ 2 बचेगा कैरी, 2 कैरी। तो एक जोड़ा सोल्यूट, 2 जोड़ा सोल्यूट, अब हमें 3 जोड़े सोल्यूट करने हैं। तो 3 जोड़े सोल्यूट कैसे होंगे, 5 का हमें करना है 2 से, 5 का 2 से तिरछा गुना, बीच वाला जोड़ा छोड़ना है एक बार, और जो जोड़े बचते हैं, जो आपस में पास में जो जोड़े बचे हैं, उनको हम सोल्यूट करेंगे। तो 2 का 5 से गुना किया, 5 दूनी 10, और 2 का 1 से गुना किया, 2 एकम 2, 10 2 12, 4 का 2 से मल्टीप्लाई, अब बीच का आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच का आपस में मल्टीप्लाई कितना हुआ, तो 5 दूनी 10 हो गया, 10 2 12, 12 और 4 दूनी 8, कितना हुआ 12 और 8 हो गया 20, 20 और 2 था कैरी में, 2 हमारा कैरी में था, तो कैरी से निकाला 2, 22 हो गया टोटल 22 हो गया, 22 में से 2 गए, 2 बचे, 2 हमारे पास कैरी बच गया यार, 2 बच गया हासिल। ठीक है, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, अब हमें 4 जोड़े सोल्यूट करने हैं। कितने जोड़े, 4 जोड़े। तो 1 और 5, देखो सॉरी, 1 1 5 और 4 1 5 का और 3 4 का, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 2 2 का 4 2 का, इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले 1 का 4 से, 1 का 4 से, इतना तो आप भी समझदार हो कि आप चाहे इनका पहले मल्टीप्लाई करो या इनका पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रिज़ल्ट तो सेम ही आने हैं। तो मैंने 4 और 1 का मल्टीप्लाई किया, कितना आया 4, कितना आया 4। साथ साथ में क्या गुना भी करते जा रहे हैं और साथ साथ में हम लोग जोड़ेंगे भी। ठीक है, तो 4 का 1 से मल्टीप्लाई 4 हो गया, तो 4 हो गया। अब 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 हो गया, 5 दिया 15, 15 और 4 19, 15 4 19। 4 का 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 19 और 8 कितना हुआ, 19 और 8 27, 19 और 8 कितना हुआ 27, कितना हुआ 27, और 2 दूनी 4, 2 का 2 से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 27 और 4 कितना हुआ 31, 31 और 2 ये हो गए 33। अब मुझे ये मत बोलना है सर 33 कहाँ से आया, ठीक है, ये मत बोलना कि 33 कहाँ से आया, गुना करते जाओ और जोड़ते जाओ, गुना करते जाइए जोड़ते जाइए। तो 33 का 3 कैरी बच गया, 3 हमारे पास आंसर में आ गया। अब 1 जोड़ा, 2 3 4 जोड़े हो गए, 3 जोड़े सोल्यूट करते हैं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो आप इन जोड़ों को, अब इनको हम सोल्यूट करेंगे। ठीक है, इनको हम सोल्यूट करेंगे। चलिए, तो 4 का 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 का 4 से गुना किया, 4 चौके 16, 3 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 16 और 6 कितना हुआ, 16 और 6 22, और 2 2 का आपस में करेंगे, सीधा परस्पर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, कितना बनेगा 4, तो कितना हुआ 4 चौके 16, 3 6 22, 22 और 4 26, 22 और 4 26, 3 हमारा कैरी था, 26 और 3 29, 29 का हो गया 9, 29 का कितना हुआ 9। ठीक है, 9, 9 का यहाँ पे रख, और 2 हमारा कैरी बच गया, 2 हमारा क्या बच गया, कैरी बच गया। तो 3 जोड़े सोल्यूट हो चुके हैं, तो उल्टे 3 जोड़े सोल्यूट हो चुके हैं, अब हमें 2 जोड़े सोल्यूट करने हैं। बताइए, कीजिए जल्दी से।
3 का 2 से गुना, ठीक है, 3 का 2 से गुना, 3 का क्या करना है, 2 से गुना करना है। 3 का 2 से गुना हो गया 6, कितना हुआ, 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, कितना हो गया 6। और 4 का 2 से मल्टीप्लाई कितना हुआ, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 और 6 14, कितना हुआ, हाँ 14 और 2 14 एंड 2 इज़ अ 14 एंड 2 इज़ अ 16, 16 का 6, एक हमारा कैरी बच गया, एक हमारा क्या बच गया, कैरी बच गया, एक हमारा क्या बच गया, कैरी बच गया। अब 3 जोड़े 2 जोड़े हो चुके हैं, अब बचा एक जोड़ा, उल्टा एक जोड़ा हमारे पास बचा है, ठीक है। देखो भाई, वीडियो क्लास अच्छी लगे तो क्लास को पे कमेंट कर देना अच्छा था, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना।